आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। जब हर पाकिस्तानी को हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, उनके कर्जे उतारेंगे। हम ये फख्र है, इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं इंसल्ट को। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिल वक्त बहुत ज़्यादा आगे। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया भी जा चुका है। क्या समझते हैं आप, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बेहतर परफॉर्मेंस देने अपनी पब्लिक के लिए, अपनी कंट्री के लिए, या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर? ये तो जाहिर है कि वही दे रहे हैं। क्या नाम है उसका, मोदी जी वही दे रहे हैं। मोदी जी ये क्या कर रहे हैं हमारे वाले, ये तो अपने वो कर रहे हैं, बस वहाँ बाहर जाते हैं, यहाँ कुछ करते नहीं ये लोग। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी क्या कमी छोड़ दी है जिस वजह से बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे रहे? दहशत गर्दी हो रही है मुल्क के अंदर। आप देखें KPK के अंदर जो कुरम के वाक़यात हैं, वहाँ पे फ़िरका वाराना दहशत गर्दी हो रही है। बलूचिस्तान में देखें आप, और कराची के अंदर भी देख लें, कराची में भी दहशत गर्दी होती है। लास्ट वीक हुआ है पारी चिनार में मरे 40 लोग शहीद हो गए हमारे। 40 लोग शहीद हो, यही तो हो रहा है। बल्कि 50-60 हो गए, अभी तक 80 हो गए, 3 दिन के अंदर 80 लोग शहीद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे ये लोग, ये बस अपना करप्शन कर रहे हैं, अपने पैसे बना रहे हैं, बस निकल जाते हैं। गवर्नमेंट होती है तो यहाँ होते हैं, गवर्नमेंट गई तो फिर निकल जाते हैं लोग बाहर, कुछ नहीं करते ये लोग हमारे लिए। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हें लाया गया या ख़ुद पाकिस्तानी वोट पब्लिक के वोटों से? बच्चे को पता है कि लाए गए ये लोग, ये नहीं है। इमरान खान है तो उनसे तो उम्मीद थी, पर वो अंदर है। ठीक है, तो आप इमरान खान को पसंद करते हैं? बिल्कुल इमरान खान को पसंद करते हैं हम। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे ये बता दूं कि जितने लोगों के पास मैं गया हूँ कराची में और या कहीं भी किसी जगह पे बाद में मैंने किए, पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्टर इमरान खान के। जितने भी लोग मिलते हैं ज़्यादातर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इमरान खान जेल के अंदर है, वोट उन्हें मिले लेकिन जीते वो नहीं है। क्या समझते हैं? वो सच्चा है इसलिए तो अंदर है वो। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप क्या समझते हैं इसका भी बहुत ज़्यादा फैक्टर है पाकिस्तान के हालात के अंदर? जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, देखें अभी जो अवामी जो नुमाइंदगी होती है उसे सपोर्ट नहीं किया जाता है, फिर सड़कों पे आते हैं, एहतजाज होते हैं, अभी जिस तरह धरने चल रहे हैं। वही तो नहीं हो रहा यहाँ पे, आवाम का नहीं हो रहा, ये अपने ही करते हैं, बस फैसले करते हैं। जो अभी क्या बोलूँ मैं, इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वही होता है यहाँ पे, आवाम को कुछ नहीं होता। वोट हम देते हैं, उनको मिलता नहीं है, वो चेंज कर लेते रिजल्ट। ठीक है, तो क्या मशवरा देंगे जो पाकिस्तानी PM है, इन्हें क्या मशवरा देंगे? इनको कोई मशवरा नहीं देंगे हम, फ़ायदा नहीं है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप क्या समझते हैं? उन्होंने IT एक्सपोर्ट में इंडिया को बहुत आगे ले गए। IT में बहुत काम किया है उन लोगों ने, IT में बहुत काम किया है, वो अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, वो करते हैं। यहाँ ये लोग नहीं करते। तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है बच्चों के लिए, कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, कोई ऐसे सरकारी इदारे नहीं है जहाँ पे, कुछ इलाकों में है जहाँ पे मतलब बड़े लोग रहते हैं। अभी मिडिल क्लास लोग जहाँ रहते हैं, ये चीज़ें वहाँ होनी चाहिए ना, ताकि उनको ये फैसिलिटीज़ मिले, वो भी IT में काम करें, आगे बढ़े, लाइफ में कुछ करें। बस यहाँ के बच्चे है कि एक तालीम करके बाहर भाग गए, यहाँ पे कुछ नहीं है। जो डिग्री करके बैठा हुआ है वो घर पे ये बेरोज़गार बैठा हुआ है, तो क्या करेगा वो बेचारा? या तो खुदकुशी करेगा, बाहर भागेगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया के अंदर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 के अंदर 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी इंडिया की, इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ वो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, बहुत जल्दी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। क्या कहेंगे? जाहिर है वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं मुल्क के। IT में कितना आगे है वो, यही है ना कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। जो गरीब है वो यहाँ गरीब मार हो रहा है, जो अमीर है वो बस अमीर होता जा रहा है यहाँ पे, यही हो रहा है यहाँ पे। इंडिया की IT एक्सपोर्ट आपको पता है $150 बिलियन से ऊपर, और पाकिस्तानी की $6 से $7 बिलियन से ऊपर ज़्यादा जाती है। तो क्या मशवरा देंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को? कोई मशवरा अगर आप देना चाहें तो। यार इनको क्या बोले हम भाई,
नहीं, इनकी नालायकी जो है, या आप क्या समझते हैं ऐसा क्या काम करें जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े या पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए? जिस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, एक्सपोर्ट अगर देख लें, अवामी सहूलियात की बात करें, गैस, बिजली, पानी। कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, यहाँ पे गैस नहीं होती है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। यार ये बेसिक चीज़ें जो है ना यार, ये तो कम से कम प्रोवाइड करो ना। अब सुबह खुद हमारे घर में गैस नहीं होती, बच्चे, मेरा छोटा भाई है वो स्कूल जाता है बगैर नाश्ते के, क्योंकि सुबह कुछ होता ही नहीं है घर में। कुछ गैस आएगी तो बनेगा ना। अब हम गांव बना देंगे इसको, गैस ख़त्म करके घर में लकड़ियाँ ले आएंगे फिर। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी थे इसलिए इनको रियलिटी पता है। दोस्तों ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया में पहले दिन से डेमोक्रेसी है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ही इंडियन डिसीजन को लेती है और इंडियन गवर्नमेंट कम करप्शन करती है। और दूसरी साइड पाकिस्तान में पॉलिटिशियन करप्शन करने के लिए तो पॉलिटिक्स में आते हैं, और अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और ऊपर से पाकिस्तान में बाहर से आर्मी रूल करती है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है, ये सिर्फ करप्शन कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन इंडिया ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, इसीलिए तो आज इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन से ज्यादा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट भी 30 बिलियन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोल दिए और जिहादियों को तैयार किया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।